नमस्कार, बहुत स्वागत है। सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों की दूसरी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे भी अतिथि शिक्षक थे जिन्होंने चॉइस फिलिंग में आधी अधूरी स्कूलों को भरा था। यानी जितनी स्कूलें उनको भरनी चाहिए थी उतनी नहीं भरा गया। अंतिम तारीख 13 थी। उस तारीख तक अतिथि शिक्षक अपनी चॉइस स्कूल का जो साला विकल्प चयन है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए थे। अब ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण ने एक नया आदेश दिया है। अगर आप अभी करंट में जीएफएमएस पोर्टल के अंदर आप अपनी आईडी खोल के देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 तारीख है, तो चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर चॉइस फिलिंग और चॉइस फिलिंग रिपोर्ट दोनों ऑप्शन शो हो रहे थे। 13 तारीख को इसमें से ये पहला वाला ऑप्शन हटा दिया गया था। अब एक और सवाल आता है कि जिन अतिथि शिक्षकों ने पहले चॉइस फिलिंग की थी, क्या उनको फिर से नई चॉइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसके लिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, आदेश भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों की दूसरी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग साला विकल्प चयन की प्रक्रिया की तारीख में वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई है वह आदेश में आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपकी आईडी पर चॉइस फिलिंग और चॉइस फिलिंग रिपोर्ट ये दोनों ऑप्शन शो होंगे। आप अपनी आईडी पर अंदर जाके चेक कर लीजिएगा। पहले वाले ऑप्शन पर चॉइस फिलिंग वाले में जब आप ओके करके जाएंगे तो आपको इस तरह से ये वाले कॉलम सभी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने इसके पहले चॉइस फिलिंग में हिस्सा लिया था और स्कूलों का चयन किया था तो वो स्कूलें आपको इस वाले पैनल में दिखाई देंगी। अगर यहाँ पर आपकी स्कूलें दिखाई नहीं देती है तो इसका ये मतलब है कि आपको फिर से चॉइस फिलिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। यानी आपको फिर से साला विकल्प चयन करने पड़ेंगे। जो आपने पहले लिया था उसका प्रिंट देख के यहाँ से डाइस कोड डाल के कर लीजिएगा। एक दूसरा तरीका है, अगर वहाँ स्कूल दिखाई नहीं देती है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो जो आपके सामने नया स्क्रीन शो होगा केसरिया कलर का, उसमें स्कूलें वाइट कलर में आ जाएंगी। तो वहाँ पर स्कूलें आपने जो पहले भरी थी वो आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट की, जो कि आदेश है। ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 14/7/2025 यानी कि आज जारी किया गया है। पहला समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश, दूसरा सभी जिला शिक्षा अधिकारी, तीसरा है सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी और चौथा है सभी संकुल प्राचार्य हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे विषय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आवेदकों हेतु विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध साला विकल्प चयन की तिथि यानी तारीख में वृद्धि के संबंध में आदेश को जारी किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे संदर्भित पत्रों के अनुसार यानी 1/5/2025 और 26/6/2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत जीएफएमएस पोर्टल पर विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों को साला विकल्प चयन हेतु दिनांक 13/7/2025 तक करने के निर्देश दिए गए थे और आवेदकों की मांग के आधार पर रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु साला विकल्प चयन करने की तिथि 15/7/2025 तक वृद्धि की जाती है। यानी आप अगर चाहते हैं कि आप जो साला विकल्प किए थे उसमें और स्कूल ऐड करना चाहते हैं या जिन्होंने साला विकल्प नहीं किया था वो 15 जुलाई तक इस साला विकल्प चयन में हिस्सा लेकर के स्कूलों का चयन कर सकते हैं। उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल 14/7/2025 का ऑफिशियल आदेश आप देख रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इन तमाम चीज़ों की जो मेरिट लिस्ट है वो कब जारी की जाएगी। तो 15 तारीख के बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर इसी जीएफएमएस पोर्टल पर और आपकी आईडी पर
स्कूल आवंटित किया जाएगा। इसकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं होती है दोस्तों, आपको स्पष्ट कर दें। जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं इसका कट ऑफ कितना जाएगा, मेरिट कितना बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको डायरेक्ट आपकी आईडी पर जो स्कूलें मिली हैं, आवंटित हुई हैं, वो स्कूलें 1, 2, 3, 4, 5 भी आपको मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही स्कूल आवंटित होगी। आपकी आईडी पर जो भी आपके परसेंटेज रहे हैं स्कोर कार्ड में, उसके अनुसार स्कूल आपको शो होने लगेगी। वह हम अगले वीडियो पर विस्तृत बताएंगे जब इसका आएगा। इसकी ना कोई मेरिट सूची जारी की जाती है और ना ही इसका कोई कट ऑफ होता है। आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं, मेरिट लिस्ट कितना जाएगा, कितने नंबर तक, कट ऑफ कितना जाएगा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। इन वीडियो को देखने में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको जो स्कूल मिलेगी आपके स्कोर कार्ड के नंबर के हिसाब से, वह आपकी आईडी पर डायरेक्ट शो होने लगेगी और वो स्कूलें 1, 2, 3 यानी 3, 4, 5 भी स्कूलें आपको मिल सकती हैं। और जिसमें आपको करना हो अतिथि शिक्षक के रूप में काम, तो आप उसको ओके करके रिक्वेस्ट को ओटीपी के माध्यम से भेज सकते हैं। इस बारे में आप अपनी राय बताइएगा और परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अतिथि शिक्षक का नाम ही परेशानी है। क्योंकि अतिथि शिक्षक हर शैक्षणिक सत्र में परेशान रहते हैं। ज़्यादातर अतिथि शिक्षकों की परेशानी भर्ती में नहीं होती है, भर्तियां तो हो जाती हैं, बस तारीख बढ़ा के वो लंबा समय ले जाते हैं। उसके बाद परेशानी होती है अतिथि शिक्षकों के मानदेय की। मानदेय अतिथि शिक्षकों का 3 से 4 महीने में मिलता है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से जो मानदेय की राशि होती है, जिसको आप बजट आवंटन कहेंगे, वह 2, 3, 4 महीने के बाद ही मिलता है। एक और परेशानी है वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 पर अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस यानी कि ऑनलाइन अटेंडेंस है। अब अतिथि शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी के लिए जिफमेस पोर्टल पर जो मैसेज आया है उसके अनुसार काम करेंगे, नहीं तो उनका मानदेय जनरेट नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि एक और नियमित शिक्षक अपने ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए इस तरह के मैसेज देकर उनके लगातार धमकाने का, डराने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका मानदेय जनरेट नहीं होगा। डरना किसी को नहीं है, परेशान नहीं होना है। अलग अलग संगठन हैं, वह लगातार विरोध कर रहे हैं। उम्मीद है कि अतिथि शिक्षकों के लिए लागू किए गए इस नियम को खत्म किया जाएगा और जल्द ही नया आदेश आएगा। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।